नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीआरसी के द्वारा ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया टीजीटी मेडिकल का पेपर। ये जो टीजीटी मेडिकल का पेपर है ये 15 दिसंबर को हुआ था और शिफ्ट 2 जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 15 दिसंबर की शिफ्ट 1 जो है वो डिस्कस कर ली है। आज शिफ्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखा जाएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, ये हमारा मुख्य जो है वो उद्देश्य है। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज हिमाचल प्रदेश स्टेटस चेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद जो है वो हिमाचल का स्टेटस भी जो है वो बदला। तो कैसे कैसे हिमाचल का स्टेटस बदला? हिमाचल पार्ट सी स्टेट भी बना, यूनियन टेरिटरी भी बना, फुल स्टेट भी बना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी बना। इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सबसे पहले हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस आ जाएगा। फिर पार्ट सी स्टेट 1951 के करीब जो था वो बना था और उसके बाद यूनियन टेरिटरी इनके केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना था। 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बनता है और 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश बना रहता है। उसके बाद जो है वो इसको फुल स्टेट यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और 25 जनवरी 1971 को जो है वो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाता है। तो ये स्टेटस रहा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हम सबसे पहले हिमाचल जीके ही डिस्कस कर रहे हैं। लगभग यहाँ पर हिमाचल जीके के 11 के करीब क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 पर जंप करेंगे। वो हिमाचल जीके का है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ passes are identified as important mountain pass in हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आसान ही है। बोलते हैं कौन से माउंटेन पास हिमाचल में आते हैं? तो एक रोहतांगला, बारालाचाला, शिपकीला, ये हिमाचल में आते हैं। ये देखो बिल्कुल आसान था, परंतु मैंने आपको पहले भी कहा है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जब फॉलो होती है तो आसान क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पर न्यूट्रल हो जाते हैं एक तरह से। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक और दर्रे भी दिए गए हैं, उनको भी जान लेते हैं क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में उन दर्रों के बारे में पूछ लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर जोजिला दर्रा जो है वो दिया गया है। ये जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ पर आता है? ये जोजिला दर्रा जो है वो कश्मीर वैली को लद्दाख से जो है वो जोड़ता है। और उसके बाद जो है वो फोतुला जो है वो दिया गया है। फोतुला जो है वो किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है? ये झांसकर रेंज में आता है और श्रीनगर लेह हाईवे के दौरान जो है ये आता है। वैसे ही यहाँ पर जो है वो लिपू लेक भी जो है वो दिया गया है। लिपू लेक की अगर हम बात करते हैं तो लिपू लेक पास भी इंपॉर्टेंट पास है और ये जो है उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में जो है बाउंड्री जो है वो बनाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन से स्टेट में आता है, तो उत्तराखंड में जो है ये आता है। यहाँ पर नाथुला जो है वो दिया गया है। नाथुला की अगर हम बात करते हैं कि ये दर्रा कहाँ पर आता है, तो नाथुला सिक्किम में जो है वो दर्रा आता है। नाथुला के बाद यहाँ पर जिलीपला कर भी जो है वो दर्रा दिया गया है। ये जिलीपला दर्रा जो है वो कहाँ पर आता है? जिलीपला जो है ये सिक्किम में जो है वो आता है। सिक्किम में ये आता है जिलीपला दर्रा। और उसके बाद बोमदिला दर्रा जो है वो दिया गया है। ये सारे के सारे जीके में क्वेश्चन बनते हैं। बोमदिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आता है। और लिपू लेक हमने पढ़ लिया। मानाला और खारदुंगला यहाँ पर दिया गया है। खारदुंगला तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि लद्दाख में जो है वो आता है। और मानाला की अगर हम बात करते हैं कि मानाला कहाँ पर आता है, तो ये जो है वो उत्तराखंड में जो है वो आता है। माना पास भी इसको जो है वो बोलते हैं। तो ये सब आप इन दर्रों के बारे में जो है वो ध्यान रखना। अब अगला हिमाचल जीके का क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन सीधा चलेगा यहाँ पर हिमाचल जीके का। 49 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द फेमस कुल्लू दशहरा फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश बिगिन ऑन विच डे ऑफ द हिंदू कैलेंडर। तो बोलते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताना है कि ये जो कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का ये दशहरा होता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये विजयदशमी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑब्वियसली दशहरा विजयदशमी को ही जो है वो मनाया जाता है, वहीं पर स्टार्ट होता है विजयदशमी के दौरान ही। इंटरनेशनल लेवल का जो है ये दशहरा है। हिमाचल में मिंजर मेले के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिवरात्रि मेला ध्यान रखना है कि मंडी में मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का मेला है। और उसी तरह जो है वो लवी मेला भी इंटरनेशनल लेवल का मेला है, रामपुर में जो है वो मनाया जाता है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन एक और बात यह है कि यहाँ पर आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है, तो फटाफट टिक करने वाला काम है। यहाँ पर सोचने का टाइम तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर ये सोचेंगे कि दूसरी बार क्वेश्चन को देखेंगे तो वो देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी के रूप में मोनाल पक्षी को किस वर्ष प्रतिस्थापित जो था वो किया गया था? प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस कब किया गया था? अभी देखो राज्य पक्षी हिमाचल का कौन सा है, तो वो वेस्टर्न ट्रैगोपन है, जुजुराना जिसको आप बोलते हैं। और ये कौन से ईयर की बात रही थी? तो एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, अपने मिशन एलाइड में ये पढ़ा। तो ये 2007 की बात है। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2007 में हिमाचल प्रदेश का जो है वो जो पक्षी है, राज्य पक्षी जिसको बोलते हैं, वो मोनाल से बदल कर जो है वो जुजुराना जो है वो बना दिया गया।
अब 2007 में ही हिमाचल का जो है वो स्टेट एनिमल भी जो है वो चेंज किया गया था। स्टेट एनिमल जो है उस 2007 में स्नो लेपर्ड को बनाया गया था। इससे पहले मस्क डियर जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो स्टेट एनिमल जो था वो हुआ करता था। तो ये आपने स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड दोनों के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिमाचल जीके का जो है वो कौन सा क्वेश्चन चलता है, तो 74 नंबर का क्वेश्चन हिमाचल जीके का है। बोलते हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2024-25 द रियल GSDP ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2024-25 इज एस्टिमेटेड एट। तो बोलते हैं कि 2024-25 के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की जो रियल GSDP है उसमें बोलते हैं कि उसकी ग्रोथ रेट जो है वो कितनी एस्टिमेटेड है, तो वो 6.7% है। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं क्योंकि यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन और भी बन सकता है। अब देखो GSDP को भी जो है वो दो तरह से जो है मेजर किया गया। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि GSDP आपको बतानी है, आपको जो है वो GSDP की ग्रोथ रेट बतानी है रियल GSDP की, तो वो जो है वो 6.7 है। ये जो है ना यहाँ पर बड़ा ही माइन्यूट डाटा है। अगर हम देखेंगे GSDP 2024-25 की जब बात की गई है तो वो 6.7% है। अगर हम इसको 2023-24 में देखते, 2023-24 में ये 6.6% थी, तो इसको बिल्कुल माइन्यूट तरीके से ध्यान रखना है। 6.7 का 6.6 हो गया अगर गलती से, तो क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो सकता है। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश का जो है वो पर कैपिटा इनकम जाना था। पर कैपिटा इनकम जो है वो 2024-25 में 2,57,212 है और ये जो है वो 2,34,782 के अगेंस्ट है। मतलब इससे पहले जो है वो 2,34,784 था और पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है वो 9.6% जो है वो देखने को मिली है। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि कितनी ग्रोथ देखने को जो है वो मिली है। 74 के बाद जो है वो सीधा 115वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो आएगा, वो हिमाचल जीके का जो है वो है। 115वें नंबर के क्वेश्चन में जो है वो देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर ट्राउट आर एग्जाम्पल ऑफ, ट्राउट का नाम यहाँ पर लिखा गया है जो इसका जो है वो साइंटिफिक नाम है सेल्मोट्रूटा एंड ऑनकोरहाइकस माइकिस इसका नाम लिखा गया है। तो ये जो है वो मछली है और कोल्ड वाटर फिश जो है वो ट्राउट जो है वो है। तो मछली की जब भी हमने बात की है, मछली की अलग अलग प्रजातियां हमने एक तरह से पढ़ के रखी हैं, उसमें हमने ट्राउट का पढ़ा है कि ट्राउट जो है वो मछली है और ठंडे पानी की मछली है। हमने ये भी पढ़ा है कि ट्राउट मछली जो है वो पाई कहाँ कहाँ पर जाती है। ट्राउट मछली जो है इसके अलग अलग फार्म बनाए गए हैं, जैसे कि कुल्लू के पतलीकुल में एक फार्म बनाया गया है, ब्यास नदी के ऊपर पतलीकुल वैसे खुद एक नदी है। बोलते हैं ये 1909 में जो था वो बनाया गया था। बरोट में बनाया गया है, बरोट वैली मंडी में आती है, ये 1959 में बनाया गया था। ट्राउट फार्म ही जो है सांगला में बनाया गया है, किन्नौर में 1965 में बनाया गया है। शिमला के धमवारी में बनाया गया है, 2005 में ये बनाया गया है। मछली की अगर हम अलग अलग प्रजातियां देखते हैं तो ट्राउट आता है, मसहीर भी जो है वो मछली की ही एक वैरायटी आती है और लोचिस भी आती है एक, ये भी मछली की ही वैरायटी आती है। और मिरर कार्प्स आता है, ये मिरर कार्प्स एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये भी मछली की ही प्रजाति है। तो ये मछली की प्रजातियों के बारे में आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन, ये हिमाचल जीके का ही है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप कवर्स द लार्जेस्ट एल्टीट्यूडल बेल्ट इन हिमाचल प्रदेश रफली बिटवीन 1500 मीटर एंड 3000 मीटर एंड इंक्लूड्स देवदार एज डोमिनेंट स्पीसीज। तो बोलते हैं कि ऐसी कौन सा जो है वो हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट टाइप है जो लार्जेस्ट एल्टीट्यूडल बेल्ट को जो है वो कवर करता है, जो 1500 मीटर से 3000 मीटर के बीच में आता है। और इसमें जो पौधे होते हैं उसमें देवदार का पौधा जो है वो मुख्य रूप से आता है। तो ये हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो आते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। और ये जो हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये कुल्लू, शिमला, चंबा, मंडी, किन्नौर के क्षेत्रों में जो है वो पाए जाते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट टाइप में जो है वो ये जो हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट आते हैं, ये 1500 से 3000 मीटर के बीच में जो है वो इनकी रेंज रहती है। अगर हम सब एल्पाइन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो 3000 मीटर से 3500 मीटर के बीच में जो है वो आते हैं। और किन्नौर के, लाहौल स्पीति के, चंबा के, कुल्लू के हाइयर रिचेस पर इस तरह के पौधे देखने को जो है वो मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब की, यहाँ पर दिया भी गया है एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट, तो ये 3500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जो है वो आते हैं। ये जो है वो ट्रांस हिमालयन बेल्ट जो लाहौल स्पीति किन्नौर की है, हाई पासी जो चंबा कुल्लू के हैं वहां पर जो है ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो सब ट्रॉपिकल फाइन फॉरेस्ट दिया गया है ये 900 मीटर से लेकर 1800 मीटर के बीच में जो है वो पाए जाते हैं। इसमें चीड़ के पौधे आ जाते हैं जो बिलासपुर, लोअर शिमला में और पार्ट ऑफ कुछ मंडी के, चंबा और कांगड़ा के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये फॉरेस्ट्स के बारे में सिंपल सा डाटा है।
आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा डैश है। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में 68 प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों वाला एक सदनीय विधायिका है। एक सदनीय मतलब यहाँ पर विधानसभा ही आती है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं आता। जहाँ पर विधान परिषद भी आता है उसको द्विसदनीय बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर 68 टोटल एमएलए आते हैं। सबसे ज़्यादा कांगड़ा से आते हैं 15, उसके बाद मंडी से जो है वो आते हैं 10, शिमला से जो है वो 8 आते हैं, ऊना, सोलन, सिरमौर और हमीरपुर से और चंबा से 5 जो है वो आते हैं, बिलासपुर, कुल्लू से 4 और सबसे कम आते हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर से 1 एमएलए जो है वो यहाँ से आता है। तो ये आपने एमएलए के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 158 के बाद हिमाचल जीके का 164 क्वेश्चन जो है वो चलेगा। 164 क्वेश्चन में बोलते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक विकास दर क्या थी, जैसा कि राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वर्णित है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट के बारे में जो है वो पूछा गया है। ग्रोथ रेट यहाँ पर पूछी गई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की। ये जो 2023-24 की ग्रोथ रेट है ये जो है वो 9.9% जो है वो एक्सपेक्टेड है। कितनी? 9.9%। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 9.9%। हम यहाँ पर जो है वो कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट और ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट ही अगर आपको जाननी है तो अब जानिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की भी, और ये भी जानिए आप 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही। तो वो जो है वो कितनी है एक्सपेक्टेड, वो 10.2% जो है वो है, 10.2% है। अगला क्वेश्चन चलेगा 175 नंबर क्वेश्चन। 175 नंबर क्वेश्चन हिमाचल जीके का है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ कोल्ड डिजर्ट वेयर द मॉनसून रेन नेवर कम्स। तो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जिसको कोल्ड डिजर्ट भी बोलते हैं, जहां पर मॉनसून की रेन कभी होती ही नहीं है। तो ये काजा को जो है वो बोला जाता है। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल अगर आप देखेंगे तो वो धर्मशाला में होती है, और जो स्पीति का रीजन आता है काजा, यहाँ पर जो है वो बारिश नहीं होती। ये ड्राइएस्ट प्लेस हिमाचल का जो है वो होता है, कहा जाता है। 175 के बाद 183 नंबर क्वेश्चन जो है वो हिमाचल जीके का जो है वो चलेगा। इसमें क्या पूछा गया है, बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिमाचल प्रदेश की 3 सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसलों को सही रूप से सूचीबद्ध करता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो 3 महत्वपूर्ण अनाज फसलें होती हैं, अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो ये होता है रागी नहीं होता, जई नहीं होता, तो ये भी नहीं, बाजरा ज्वार नहीं होते हिमाचल में। अगर आप अपने घर में भी देखेंगे तो कहीं पर चावल उगाए जाते हैं, कहीं पर गेहूं, कहीं पर मक्का, तो यही कॉमन फसलें यहाँ पर होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। परंतु वही बात है, जो क्वेश्चन सबसे आसान है वो नॉर्मलाइजेशन में जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो सबने ही जो है वो सही टिक किया होगा। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल जीके का। उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए टॉप 100 एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो इसमें जो है वो डिस्काउंट चला हुआ है, तो आप जो है वो इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं टॉप 100 में, क्योंकि ये डिस्काउंट टॉप 100 के लिए जो है वो है। और सही बात यहाँ पर ये है कि अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे से शेप देना चाहते हैं, तो ये आपके पास सही टाइम भी है, सही मौका भी है। अभी देखिए हिमाचल में यही नौकरियां नहीं और भी नौकरियां जो है वो आएंगी, तो तैयारी किस लेवल तक आपको ले जानी है वो आपको जो है वो निर्धारित करना है। क्योंकि इससे पहले आपने PGT का पैटर्न देखा है, जिन्होंने नौकरी लेनी थी वो PGT में ले गए। TGT मेडिकल वालों का मौका जा चुका है, TGT नॉन मेडिकल वालों के पास लिमिटेड टाइम है, और TGT आर्ट्स के पास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। JVT वालों के पास भी थोड़ा सा टाइम है, पटवारी वालों के पास उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपकी स्टडी जो है वो किस लेवल की है और आप क्या चाहते हैं। सेटिस्फेक्शन वाला काम है, दिल को तसल्ली देने वाला काम है, या फिर आप चाहते हैं कि आप जो है वो रियल में सक्सेस अचीव कर सकें। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो बोलते हैं कि कल भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था एजुकेशन से रिलेटेड, वहां पर हमने आर्टिकल 21A जो था वो पढ़ा था, और वहीं पर हमने जो है वो आर्टिकल 45 भी पढ़ा था, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया था। तो आज यहाँ पर आर्टिकल 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। यहाँ पर और भी आर्टिकल दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 50 जो है वो दिया गया है, ये बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की, ये बात करता है। यहाँ पर जो है वो आर्टिकल नंबर 47 दिया गया है, और आर्टिकल नंबर 43 जो है वो दिया गया है। ये जो आर्टिकल नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है, ये बात करता है यहाँ पर कि
पब्लिक हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करना है, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, वो उसकी बात जो है वो करता है आर्टिकल 47। आर्टिकल नंबर 43 किसकी बात करता है? 43 जो है वो बात करता है लिविंग वेजेस को सिक्योर करने की, मतलब सभी को काम मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज जो है वो सभी इंप्लॉयज़ को जो है वो मिलनी चाहिए, सभी लोगों को काम मिलना चाहिए, ये बात जो है वो इसमें की जाती है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है ये आर्टिकल, अगर आप देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई है। बोलते हैं SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प मेंबर्स बाय प्रमोटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सोशल अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट कर जो है वो उनकी हेल्प जो है वो करते हैं। ये तो आसान ही क्वेश्चन था। उसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे हिंदी का क्वेश्चन है। बोलते हैं कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संवाद यहाँ पर रेखांकित किया गया है। संवाद का जो पर्यायवाची होगा वो होगा, बोलते हैं रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर। संवाद का पर्यायवाची वार्तालाप भी होता है, बातचीत भी होता है और यहाँ पर संभाषण भी होता है, परंतु अभिनय जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बोलते हैं 12 जनवरी 2025 को सऊदी अरब के किस शहर में राष्ट्रपति असद के बाद सीरिया में शांति चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी? तो ये बैठक जो था वो रियाद में जो है वो आयोजित की गई थी। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन कवर हुआ है। और 52 के बाद जो है 54 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन अचीव्ड मेजर सक्सेस बाय प्रोटेक्टिंग 6.98 लाख लाइव राइडली टर्टल्स नेस्टिंग एट द रुशिकुल्या रिवर माउथ इन उड़ीसा ड्यूरिंग द फेब 2025। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, जब ओलाइव को सेव करने की बात की जा रही है तो ऑपरेशन ओलाइविया जो है ये होगा, ऑपरेशन OLIVIA होगा। यहाँ पर तो स्पेलिंग्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो जहाँ पर स्पेलिंग्स का आपको लगता है ना, वहाँ पर क्वेश्चन को एक बार हिंदी में आप चेंज कर जरूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर ना आप किसी भी क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। तो जब डाउट लगे तो अंग्रेजी से हिंदी में चले जाएं, हिंदी से अंग्रेजी में आ जाएं। आगे बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चोजन विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश टू लॉन्च नब्या, जिसको बोला गया नर्चरिंग एस्पिरेशनल थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यूथ एडोलेसेंट गर्ल प्रोग्राम ऑन 24 जून 2025। तो ये सोनभद्रा है। वैसे ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो हम नहीं भी पढ़ते ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे स्टेट से संबंधित नहीं होते, परंतु एग्जाम में पूछा गया तो आगे के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो आएगा। 78 क्वेश्चन में बोलते हैं विच फाइब्रस प्रोटीन इज फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन एंड मेक्स द स्किन अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये स्किन में जो प्रोटीन होती है वो केराटिन प्रोटीन जो है वो होती है। कौन सी केराटिन होती है? ये हमने प्रोटीन पढ़ी भी है, हमने जो अभ्यास HPRC सीरीज स्टार्ट की है उसमें जो है ये प्रोटीन हमने पढ़ी हुई है। 78 के बाद अगला क्वेश्चन जो है वो जीके का 91 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर बोलते हैं हु लेड द धरासाना साल्ट सत्याग्रह आफ्टर महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन 1930। तो महात्मा गांधी जब दांडी मार्च के दौरान साल्ट सत्याग्रह के दौरान अरेस्ट हो गए थे, तो धरासाना का जो साल्ट सत्याग्रह था वो सरोजनी नायडू के द्वारा जो था वो लीड किया गया था। ऑप्शन इसका जो है वो सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दांडी मार्च के बारे में थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं। दांडी मार्च के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ, इसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए दांडी मार्च जो है वो 1930 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। 1930 में ये स्टार्ट हुआ, परंतु कब ये एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी जो है वो दांडी के लिए यात्रा स्टार्ट करते हैं और दांडी मार्च इसको बोला गया। और इन्होंने नमक बनाया था 6 अप्रैल 1930 को। 24 दिनों की यात्रा के बाद नमक बनाया था। 78 इनके साथ वॉलंटियर्स जो था वो उस टाइम चले हुए थे। तो इतना आप दांडी मार्च के बारे में ध्यान रखिए। अगला 106 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आएगा, जो जीके से संबंधित है। 106 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं यहाँ पर विच विटामिन B12 कंटेन विच मेटल आयन। तो विटामिन B12 के बारे में हमने पढ़ा है, उसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। और अभ्यास HPRC सीरीज में ही हमने पढ़ा है कि उसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट को CO कर
लिखते हैं, इतना साइंस के सभी एस्पिरेंट्स जो है वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन 111 नंबर का क्वेश्चन जो है वो चलता है। 111 नंबर के क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट चाहिए, ग्रेविटी का कोई लेना देना इसके साथ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, बोलते हैं हु रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन जनवरी 2025 फॉर द कंट्रीब्यूशन टू गोवाज फ्रीडम मूवमेंट। तो गोवा फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो है वो बोलते हैं किसको पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया था। ये दिया गया था लिबिया लोबो सारादेसाई को। तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर ऑप्शन ही एलिमिनेट करने थे, क्योंकि अरुणा राय इससे संबंधित नहीं है, किरण बेदी नहीं है, उषा पराशर जो है वो नहीं है, एक ही नाम बच जाता है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते तो ये सिंपली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंपल पूछा गया है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो वो 2005 में लॉन्च किया गया था, जिसको NRHM भी बोलते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट में पूछा गया है, बोलते हैं व्हाट वाज द स्कोर ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। तो SDG 2025 में पूछा गया है, SDG 2025 में भारत का स्कोर क्या है। हमने जो डे 1 डे 2 डे 3 की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें देखना आप हमारी जो डे 1 की सीरीज है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसमें हमने भारत का रैंक पढ़ा है कि भारत को जो है वो 99 यानी कि 99 नंबर का जो है वो रैंक मिला है, और पहली बार भारत जो है वो टॉप 100 में आया है। उसमें भारत के रैंक के साथ साथ भारत का स्कोर भी हमने जाना था, 66.95 जो है वो भारत का स्कोर था। तो अप्रोक्सीमेटली ये 67 ही बना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे डे 1 डे 2 की सीरीज, हर एक सीरीज से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन ही रहा है, कहीं पर 2, कहीं पर 1, कहीं पर 3 अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। आगे बोलते हैं मोस्ट ऑफ इंडियाज मेजर मिनरल डिपॉजिट आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो इंडिया के जो मोस्टली मिनरल डिपॉजिट मिलते हैं, जो इंडिया के मिनरल्स मिलते हैं, वो कैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में मिलते हैं। तो वो ऐसी लोकेशन में मिलते हैं जो एम्बेडेड इन रॉक्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू में होती हैं, तो वहाँ पर ये मिलते हैं। यहाँ पर तो ऑप्शंस ही ऐसे दिए गए हैं कि बाकी सारे ऑप्शन खुद ही गलत लगेंगे, सही ऑप्शन के ऊपर नजरें आपकी टिक जाएंगी। नजरें परंतु तभी टिकेंगी अगर पढ़ा होगा, तब नजरें टिक जाएंगी। अगर इसके बारे में जानकारी ही नहीं है आपको, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी आसान है, बोलते हैं विच इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्राइज एस्टेब्लाइज्ड इंडियाज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो अर्लीस्ट जो 20th सेंचुरी थी उसमें टाटा टिस्को ही जो था वो आया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया। अगला भी जो है वो जियोग्राफी का आसान सा क्वेश्चन है, बोलते हैं हाउ आर ऑक्सबो लेक्स फॉर्म्ड इन रिवर फ्लड प्लेन्स लाइक दोज ऑफ द गंगा। तो ऑक्सबो लेक बनती कैसे है, ये बनती हैं मियांडर्स कट ऑफ काउज्ड बाय इरोजन एंड डिपॉजिट। तो देखो ऑक्सबो लेक और ये जो मियांडर्स होते हैं इनको बड़े इजीली शब्दों में समझाता हूँ। नदी आमतौर पर ऐसे 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 कर जो है वो बहेगी, ये नदी बह रही, टाइम के साथ नदी में कर्व आना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कर जो है वो बहती है, और ये जो कर्व आते हैं इनको मियांडर्स जो है वो बोलते हैं। अभी यही कर्व क्या होते हैं, ये और भी ज्यादा बेंड हो जाएंगे ऐसे ऐसे कर, और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि ये बेंड एक दूसरे के साथ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये बेंड यहाँ पर मिल गया तो एक ऐसी शेप में जो है वो लेक फॉर्म हो जाएगी, और ये जो ऐसी शेप में लेक फॉर्म होगी, नदी साइड में बहती रहेगी और ये एक अलग से टुकड़ा बन जाएगा, ये नेचुरली ही फॉर्म होगा, और इसकी को जो है वो ऑक्सबो लेक जो है वो बोलेंगे। ये ऑक्सबो लेक जो है वो आती है, समय के साथ ये खुद बनती है, और मियांडर्स का भी पता चल गया कि कैसे बनते हैं। वो तो टाइम के साथ जब नदी मुड़ती है, परंतु जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो एक लेक का फॉर्म करते हैं, जिसको ऑक्सबो लेक जो है वो बोलते हैं। मियांडर्स कट ऑफ जब होते हैं, ये जो बेंड है ना, ये बेंड कट ऑफ हो जाएंगे तो ये लेक का फॉर्म करेंगे, और ये ऑक्सबो लेक जो है वो कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक आपको बताना है कि क्या रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो हमारी डे 1 की सीरीज से है। जल्दी से कमेंट कर बताइए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक था, और टॉप की कंट्रीज भी यहाँ पर बता दीजिए। जो हमने शिफ्ट 1 डिस्कस की थी और शिफ्ट 2 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आपको हमारा मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।